नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मोंगोडीबी एरे एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट कमांड्स MongoSH। तो इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक्स कमांड है उसको देखेंगे, और इसी का थोड़ा एडवांस लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले चलते हैं, इसको देखते हैं कि हम कैसे मोंगोडीबी में एरे एंड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स कमांड को हम लिखते हैं और कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए ये हमारा स्क्रीन है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कमांड्स है, उस कमांड्स के बारे में हम जानेंगे और इसको वन बाय वन इसे रन करके देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे कि किसका क्या वर्क है और कैसे ये वर्क करता है। तो चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं MongoSH। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हमारे पास डेटाबेस क्या है और कलेक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं सो DBS। तो देखिए हमारे पास डेटाबेस ये है। तो इसमें से मैं एक डेटाबेस यूज कर लेता हूँ, एजुकेशन सेतु। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एजुकेशन सेतु। अब इसके अंदर कलेक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कलेक्शंस। देखिए हमारे यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर दो कलेक्शन है, एक है सेल्स है, एक यूजर से। तो इसमें एक और कलेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे देंगे हम कलेक्शन नेम डबल कोट्स के अंदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एंटर मारते हैं। देखिए हमारा एक ये कलेक्शन बन गया। अब इस कलेक्शन के अंदर चलते हैं। पहले पहला हम कमांड देखते हैं कि हमारा पहला कमांड क्या है। तो पहला कमांड यहाँ पे देखिए, ये है इंसर्ट डॉक्यूमेंट विद एरे। तो इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है इंसर्ट्स स्टूडेंट डॉक्यूमेंट विद एन एरे ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए स्टूडेंट का नेम है और सब्जेक्ट है। तो चलिए हम इंसर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे db डॉट कलेक्शन नेम। तो कलेक्शन नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट है, डॉट इंसर्ट 1। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम में क्या था, राहुल शर्मा। तो यहाँ पे कर देते हैं राहुल शर्मा। और फिर इसका सब्जेक्ट्स क्या था, सब्जेक्ट्स इसका था, पहला मैथ था तो यहाँ पे मैथ कर देते हैं। दूसरा साइंस था तो यहाँ पे साइंस कर देते हैं। और तीसरा हमारा क्या था, इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं। इंग्लिश हमारा हो गया। देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, मैथ था, साइंस था और इंग्लिश था सब्जेक्ट्स। तो हमारा ये क्वेरी हो गया। अब यहाँ पे इसको एंटर मारते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गया हूँ, तो आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। देखिए हमारा ये जो मैंने इंसर्ट किया था वो आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेरी क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो सब्जेक्ट्स
क्या कर रहा है, रख रहा है। तो सब्जेक्ट में क्या है, जैसे एग्जांपल में यहाँ दे रखा है फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर द सब्जेक्ट्स एरे कंटेन्स मैथ। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये एक एरे टाइप बन रहा है यहाँ पे देखिए, और उस एरे के अंदर मैथ है, तो मैथ को सर्च करके देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हमारा सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मैथ। सब्जेक्ट्स मैथ। ओके। तो यहाँ पे अभी हम सिंगल दे के देखते हैं सिर्फ मैथ। तो देखिए यहाँ पे अब रिजल्ट आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेरी क्या है यहाँ पे। अब कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट विद एग्जैक्ट एरे। तो फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर सब्जेक्ट्स एरे मैच एग्जैक्टली इन ऑर्डर एंड वैल्यू। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ऑर्डर में जो एरे में हमने सब्जेक्ट दिया है वो एग्जैक्ट एरे में हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बाद एक एरे बना है यहाँ पे, और एरे बना के फाइंड कर रहे थे। चलिए हम भी एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं db.students.find और सब्जेक्ट यहाँ पे अब एरे में पास कर देते हैं। भी यहाँ पे हमारा क्या था, मैथ के बाद साइंस था, तो ये साइंस हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या था, इंग्लिश था, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंग्लिश। तो ये हमारा इंग्लिश हो गया, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देखिए तो हमने गलती कहाँ किया है, एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वारी तो हमारा ठीक है। ओके, हमने क्लोजिंग गलत कर दिया है। तो क्लोजिंग पहले हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, फिर कर्ली ब्रेसेस। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, जो हमने यहाँ पे एरे में पास किया था एग्जैक्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वैसे हमने पास किया, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी में कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल वैल्यूज इन एरे। इसका डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर सब्जेक्ट्स एरे कंटेन्स बोथ मैथ एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे एक हमने पैरामीटर पास किया है डॉलर ऑल, और उसके बाद यहाँ पे मैथ और इंग्लिश ले रहे हैं। तो चलिए हम भी इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर ऑल, और हमें क्या चाहिए, मैथ और इंग्लिश, मैथ और साइंस। देख लेते हैं एक बार क्वेरी क्या है। ओके, एक और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद होगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैथ साइंस इंग्लिश। मैंने क्या किया, डॉलर लगाया सर, और यहाँ पे मैथ साइंस। तो इसका कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या करें, फाइंड डॉक्यूमेंट्स वेयर सब्जेक्ट एरे कंटेन्स बोथ मैथ एंड इंग्लिश। तो मैथ एंड इंग्लिश के साथ जो हमारा और भी सब्जेक्ट है वो भी आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड हमारा है यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट विद एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। इंसर्ट स्टूडेंट डॉक्यूमेंट विद एन एरे एम्बेडेड एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए db.students.insert1, एक यहाँ पे एक अंजलि है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें एड्रेस है। एड्रेस में क्या है, सिटी दिल्ली है, और पिन कोड 110001 है। तो चलिए इसको एक बार इंसर्ट करते हैं, फिर इस पे हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अंजलि वर्मा है, तो यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं db.insert.db.collection नेम student.insert1। हमें मैनी नहीं करना, हमें वन एक बार में एक ही इंसर्ट करना है।
अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेम क्या है, डबल कोट के अंदर अंजलि वर्मा, और इसका एड्रेस, एड्रेस क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, और पिन कोड क्या है यहाँ पे 111001, ये हमारा है। देखिए यहाँ पे हमारा ये है सिटी दिल्ली और पिन कोड, तो यहाँ पे की भी पास कर देते हैं, की हम दे देते हैं यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे पिन कोड दे देते हैं, पिन कोड यहाँ पे पास कर देते हैं 1100। अब इसको एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, देखिए इंसर्ट हो गया है। एक बार इसे फाइंड करके देखते हैं, ओनली सिर्फ फाइंड लगाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास दो डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गए, एक पहले राहुल शर्मा का था, दूसरा अंजलि वर्मा का है। इसमें जिसकी सिटी दिल्ली है और पिन कोड 111001 है। तो अब यहाँ पे हम दिल्ली की जगह पे यहाँ पे एक बार मुंबई करके देखते हैं, तो एग्जाम्पल में चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है अपडेट वैल्यू इन एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, updates the city value inside the embedded address document। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, db.student अपडेट वन, फिर अब अपडेट वन की क्वेरी चलेगा, पहले हमारा इंसर्ट वन का चल रहा था जिसका नेम है अंजलि वर्मा, जो अभी हम लोगों ने इंसर्ट किया था। और यहाँ पे सेट लगेगा, जब भी हम अपडेट करेंगे कोई भी रिकॉर्ड तो सेट, और फिर यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस जो की लिया था .ct, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मुंबई। तो चलिए एक बार इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे db.student collection name.update1, अपडेट वन, और ये ओपन क्लोज बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पे चलेंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, नेम क्या था यहाँ पे अंजलि वर्मा, ठीक है, नेम हमारा अंजलि वर्मा हो गया। अब यहाँ पे डॉलर सेट, और सेट में क्या है यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, एड्रेस.ct, एड्रेस.ct है हमारा। तो इसको हमें क्या करो, अपडेट कर दो मुंबई से, ठीक है, हमारा ये क्वारी बन रहा है। मुंबई का स्पेलिंग क्या होगा, मुंबई, ये होगा हमारा। तो एक बार क्वारी देख लेते हैं क्या हमारा बन रहा है। देखिए यहाँ पे सेट है, और वहाँ पे यहाँ पे एड्रेस.ct क्या है, मुंबई है। तो एक बार अपडेट करके देखते हैं। देखिए मैंने पहले यहाँ पे कैपिटल में लिया था इंसर्ट कराने के टाइम में, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्मॉल में, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा छूट गया है यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे गलती किया है, छोड़ दिया है सेमीकोलन। सेट में देख लेते हैं क्या गलती हो रही है, डॉलर सेट, ओके। तो हमारा एक और इसमें करली ब्रेसेस चलेगा, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस एक और यहाँ पे दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया, फिर फाइंड करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल में इसको नहीं दिया, इसलिए ये क्या किया, यहाँ पे मुंबई यहाँ पे स्मॉल में इंसर्ट कर दिया। तो इस आप लोग ध्यान दीजिएगा स्मॉल और कैपिटल में। तो अब मैं यहाँ पे कैपिटल में कर देता हूँ, क्योंकि एड्रेस भी मैं कैपिटल में लिखा था, तो यहाँ पे एड्रेस कैपिटल में कर देता हूँ, सिटी स्मॉल में कर देता हूँ, और मुंबई के जगह पे अब मैं कुछ और यहाँ पे रख देता हूँ। मुंबई मुंबई की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कोलकाता, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एंटर मारते हैं।
अब एक बार फिर फाइंड करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जाके एड्रेस यहाँ पे अपडेट हुआ। तो देखिए माइनर सा मिस्टेक करने से क्या हुआ, एक और एड्रेस फील्ड ऐड कर दिया। तो ये चेक कर रहा है यहाँ पे कि हमारा की स्मॉल में है या कैपिटल में। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा। मैं जानबूझकर यहाँ पे स्मॉल में एड्रेस और सिटी अपडेट अपडेट की क्वेरी में मैं डाला था, जबकि इंसर्ट कराने के टाइम में मैं कैपिटल में डाला था। तो चलिए अब एक बार फिर इसको हम नीचे की क्वेरी देखते हैं। नीचे की क्वेरी यहाँ पे कह रहा है एड न्यू सब्जेक्ट टू एरे पुश। तो अब यहाँ पे पुश पुश चलेगा, यहाँ पे पुल चलेगा। तो पुश में क्या होता है कि हमें कोई एक रिकॉर्ड ऐड करना होता है एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुश यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एड न्यू सब्जेक्ट हिस्ट्री टू द सब्जेक्ट्स एरे फॉर अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा के लिए पहले उसके उसका अभी सब्जेक्ट इसका कुछ नहीं है, सिर्फ हमने उसका क्या लिया था, नेम लिया था और एड्रेस लिया था। तो अभी हमें क्या करना है, उसमें एक और हमें पुश करना है जो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में क्या होगा, हिस्ट्री होगा। तो चलिए इसको पुश करके देखते हैं। तो हमारा जो फाइंड क्वेरी रहेगा वो फाइंड ये करेगा, और उसके जगह पे उसके बाद पुश में हमें ये करेगा, सब्जेक्ट में हिस्ट्री पुश कर देगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। देखिए नेम होंगे अंजलि वर्मा, और यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर डॉलर पुश हो गया। फिर यहाँ पे गए, हमारा एक ये एक्स्ट्रा चल रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखेंगे। सब्जेक्ट्स में यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। तो देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया सब्जेक्ट के साथ। तो अब फाइंड करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके सब्जेक्ट में अब यहाँ पे हिस्ट्री भी आ गया। इट मीन्स एक और की के साथ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी जुड़ गया। अब चलते हैं नीचे वाला क्वेरी देखते हैं। ध्यान रखिएगा पुल के लिए हमें एरे के अंदर एक और सब्जेक्ट, हमें एक एरे टाइप का सब्जेक्ट हमें, मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे उसका ईयर हो, कुछ भी हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से यहाँ पे मैथ लिया था, वैसे एड्रेस लिया था ऊपर में। तो वैसे उसका प्रोफाइल डिटेल भी ले सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल में यहाँ पे उसका पूरा डाल सकते हैं एरे बना के। तो चलिए नीचे एक बार देखते हैं। नीचे अब कह रहा है एड वैल्यू टू एरे इफ नो नॉट एग्जिस्ट एड टू सेट। अब एक और होता है एड टू सेट। ये कहता है कि अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो वहां पे देखिए आप कर एड इंग्लिश टू राहुल शर्मा सब्जेक्ट्स एरे ओनली इफ इट इजंट ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, राहुल शर्मा में जाके क्या कर दो, ऐड कर दो, सब्जेक्ट इंग्लिश कर दो। तो एड टू सेट, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में हम इंग्लिश पास करेंगे, किसके लिए, राहुल शर्मा के लिए। तो चलिए एड टू सेट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे db डॉट कलेक्शन नेम डॉट अपडेट वन, और यहाँ पे नेम क्या है, नेम है राहुल शर्मा। तो यहाँ पे राहुल शर्मा दे देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और स्टार्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे एड टू सेट। तो यहाँ पे डॉलर एड टू सेट कर देते हैं। देख लेते हैं एक बार क्या है, एड टू सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एड टू सेट हो गया। फिर आगे आएंगे, फिर करली ब्रेसेस ओपन और स्टार्ट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स क्या है हमारा, इंग्लिश।
सब्जेक्ट्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया इंग्लिश डबल कोट के अंदर। इंग्लिश तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेरी में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ए टू सेट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स इंग्लिश हो गया, गुड। अब चलते हैं इसको इंसर्ट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी राहुल शर्मा के लिए ऑलरेडी इंग्लिश था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के जगह जगह पे कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ले ले यहाँ पे और यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो अब देखते हैं एक बार फाइंड करके। अच्छा देखिए मेरी गलती क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल में होना चाहिए शर्मा, एस एच। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था। अब चलते हैं इंसर्ट करते हैं, देखिए अब यहाँ पे दिया इंसर्टेड मैच काउंट वन मॉडिफाइड वन, एक मॉडिफाई हो गया यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं राहुल शर्मा का सब्जेक्ट में अब यहाँ पे केमिस्ट्री भी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। अब एक लास्ट हमारा यहाँ पे है adds multiple new subjects economic and art to अंजलि वर्माज सब्जेक्ट्स एरे। तो अब यहाँ पे ईच का यूज हो रहा है, ईच कीवर्ड का यूज हो रहा है। अब ईच कीवर्ड क्या करेगा, मल्टीपल यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐड करेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल पास कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच लगाएंगे और ईच के बाद सब, फिर यहाँ पे एक हमारा ये पैरामीटर स्टार्ट होगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ईच लगाएंगे। तो चलिए हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, किसके लिए, अंजलि वर्मा के लिए। और क्या यूज कर रहे हैं, पुश यूज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अंजलि वर्मा के लिए यूज करते हैं db डॉट कलेक्शन नेम डॉट, अब यहाँ पे हो जाएगा अपडेट वन, और यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा अंजलि वर्मा। यहाँ पे अंजलि वर्मा हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पुश। फिर हमारा करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में क्या डालेंगे यहाँ पे, अब फिर हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है ईच, तो हम यहाँ पे अब ईच के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर ईच और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पास कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, सब पुश हो गया हमारा, यहाँ पे पुश हो गया, फिर सब्जेक्ट चला फिर कोलन, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ईच चला। अब ईच के बाद हमें क्या करना है, इकोनॉमिक्स और आर्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इकोनॉमिक्स और ये हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। और फिर एक और सब्जेक्ट क्या है उसका, आर्ट, आर्ट है। तो आर्ट हो गया। अब चलते हैं एक बार इसको अपडेट करके देखते हैं। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे, करली ब्रेसेस या तो कम हुआ है नहीं तो ज्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेम एक स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एक स्टार्ट हुआ, फिर ये तीसरा स्टार्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना भूल गया था। देखिए अब यहाँ पे एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स में उसका क्या आ गया, अब यहाँ पे हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक आ गया और आर्ट आ गया। तो ये हमारा इसका अंजलि वर्मा का यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक और आर्ट यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जितने भी कमांड्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का
एडवांस में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलेगी वहां पे, तो सब इसको इसलिए मैं बनाया कि थोड़ा सा इसको इजीली हम लोग समझ पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब फिर जब नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे तो इससे थोड़ा वो एडवांस होगा, उसमें फिल्टर भी थोड़ा एडवांस चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें और शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।